काफ़ी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि क्या मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी डायबिटीज़ रिवर्स होगा या नहीं होगा? तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट और कुछ पैरामीटर्स है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हो गया आपका एज कितना है। अगर आपका एज 60 साल के नीचे है तो बिल्कुल आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी बीएमआई कितना है। अगर आपका बीएमआई 20 के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ कितना ड्यूरेशन से आपका डायबिटीज़ है। अगर आपका डायबिटीज़ 10 साल के नीचे है तो बिल्कुल आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। इसके अलावा 2 टेस्ट ऐसे हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और वो 2 टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग सी पेप्टाइड। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 4 के ऊपर है तो आप बिल्कुल अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों का फास्टिंग इंसुलिन काफ़ी कम आता है, 4 के नीचे रहता है। क्या वो अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनका सी पेप्टाइड 1 के ऊपर है तो भी वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, भले ही उनका फास्टिंग इंसुलिन 4 के नीचे क्यों ना हो। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि क्या आपकी डायबिटीज़ रिवर्सेबल है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा 5 ऐसे पीस भी है, अगर ये आप में मौजूद नहीं है तो आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते, भले ही आपका इंसुलिन लेवल 4 के ऊपर क्यों ना हो, भले ही आपका सी पेप्टाइड 1 के ऊपर क्यों ना हो, भले ही आपका बीएमआई 20 के ऊपर क्यों ना हो, भले ही आपका एज 60 के नीचे क्यों ना हो, या फिर आपका डायबिटीज़ का ड्यूरेशन 10 के नीचे क्यों ना हो। अगर ये 5 पीस आप में नहीं है तो आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्या है वो 5 पीस, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जो लास्ट पी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना उसके तो आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए एक एक करके ये सारे पीस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पी है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, अगर आप में पॉजिटिविटी नहीं है तो डायबिटीज़ रिवर्स आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, आपको हमेशा पॉजिटिवली थिंक करना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है सकारात्मक सोच। अगर आपका सकारात्मक सोच नहीं है, डायबिटीज़ रिवर्सल आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा अपने आप को कहना पड़ेगा डायबिटीज़ रिवर्सल मुमकिन है, मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता हूँ, तो फिर आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखिए, तभी आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। अगला पी है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्रता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों में पोलाइटनेस या विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस के नीचे भी आके बहुत सारे लोग गाली देते हैं। अगर आप एक डॉक्टर को गाली देंगे, अगर आप पोलाइट नहीं रहेंगे, अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे, तो फिर आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। जो लोग भी मुझे आके गाली देते हैं, एक डॉक्टर को गाली देते हैं, वो लोग कभी भी अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग, गलत सोच, ईर्ष्या, जलन, ये सारे चीज़ घूमते रहता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल और भी स्ट्रेस हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो हमेशा विनम्र रहिए, पोलाइट रहिए और ख़ास करके हर डॉक्टर को इज्जत करिए, तभी जाके आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा पी है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस को हिंदी में ज़िद्दी भी बोलते हैं। अगर आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा, आपको जिद लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं लाएंगे तब तक आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। आप में एक आग होनी चाहिए। जब तक आप में आग नहीं होगा डायबिटीज़ रिवर्सल का,
आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लीजिए, कितनी भी सारे चीज़ सीख लीजिए, आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आग होनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अगला पी है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस यानी कि दृढ़ता। इसका मतलब है कि आपको एक ही चीज़ रिपीटेडली बार बार करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को दोहराना पड़ेगा। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तभी जाके आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं करेंगे, रिपीटेडली नहीं करेंगे, कुछ दिन करेंगे, इसको हम कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, तो फिर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो धीरता होना बहुत ज़रूरी है, परसिवियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट पी के बारे में बताऊंगा, और वो पी है पेशेंस। बार बार लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कितने दिन में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। अगर आप ये पूछेंगे कि कितने दिन में डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा, तो आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप में पेशेंस है तो ही आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। जिस दिन मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल शुरू करी थी 6 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि डायबिटीज़ रिवर्स होता भी है या नहीं, हो सकता है या नहीं, मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कितना समय लगेगा डायबिटीज़ रिवर्सल करने में। मैंने ये सवाल कभी नहीं पूछा, मुझे बस यही था कि मुझे अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, चाहे जितना समय लग जाए, और पेशेंस रखता गया। पेशेंस जब आप रखेंगे, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, डायबिटीज़ रिवर्सल आप नहीं कर सकते हैं। भले ही आपके बॉडी इंसुलिन बना रही हो, भले ही आपको सारा नॉलेज हो, भले ही आपका सी पेप्टाइड अच्छा हो, भले ही आपका एज ज़्यादा नहीं हो, भले ही आप न्यूली डायग्नोज्ड हो, भले ही आपका BMI 20 से ऊपर हो, तो भी आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते अगर आपको पेशेंस नहीं है। और साथ ही साथ ये सारे 5 पीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये 5 पीज़ ज़रूर अपने आप में लाइए, और तभी जाके आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आज हमारा देश डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है, और आपके एक शेयर करने से किसी न किसी का लाइफ बदल सकता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।